हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ, आज जो है हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में और जानेंगे कि काउंसलिंग का जो मतलब होता है, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि काउंसलिंग का मतलब जो है नौकरी की गारंटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। काउंसलिंग का मतलब जो है नौकरी की गारंटी नहीं है और इसके बारे में जो है डिटेल से इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है स्किप मत करिएगा, वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एक दो कमेंट्स आए थे काउंसलिंग को लेकर कि जो है काउंसलिंग के बारे में जो है वीडियो बनाइए, तो हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि काउंसलिंग के बारे में हमारे जो है वीडियो पहले से जो है बने हुए पड़े हुए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो है जाकर के देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का नाम है आपका शिक्षक भर्ती बिहार शिक्षक भर्ती 2019। उसमें जो है काफी काउंसलिंग से संबंधित जो है वीडियो जो है मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं। और आइए बात करते हैं आज जो है काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग का मतलब जो है नौकरी की गारंटी नहीं होता है। यही आज का जो है फोकस पॉइंट है हमारे वीडियो का, क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थी ये समझते हैं कि हमने जो है काउंसलिंग करा ली है तो काउंसलिंग से जो है हमको जो है नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि काउंसलिंग में जो है नौकरी की गारंटी जो है सरकार नहीं देती है। काउंसलिंग एक प्रकार का जो आपका जो डिटेल्स चेक किया जाता है, यानी कि जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको जो है चेक किया जाता है और प्लस यहाँ पे एक तरीके की ये स्क्रूटनी प्रोसेस होता है। आप समझ लीजिए कि मतलब जिन लोग की जो मेरिट हाई होती है उनको जो है बुलाया जाता है और इसमें जो है 2 गुना अभ्यर्थी, 4 गुना अभ्यर्थी, 5 गुना अभ्यर्थी, जैसा कि सुनने के लिए मिल रहा है कि जो है 5 गुना अभ्यर्थी जो है बुलाए जाएंगे, ऐसा एक न्यूज़पेपर में आया था। तो काउंसलिंग में क्या करते हैं कि सीट के सापेक्ष जो है अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं और ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि जो है कितना जो है बुलाना है, एक पद पे कितने व्यक्तियों को बुलाना है। तो एक पद पे अधिकतम जो है इस प्रकार की जो शिक्षक भर्ती होती है, जो सीधी भर्ती है, इसमें दुगना बुलाना तो ठीक है, लेकिन 4 गुना 5 गुना बुलाना मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप दुगना बुला सकते हैं या तिगुना बुला सकते हैं, उससे ज्यादा बुलाने पर जो है कोई फायदा नहीं होता है कि अन्य अभ्यर्थी जो आकर के बैरंग वापस लौट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग का मतलब जो है नौकरी नहीं होता है, ये आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इसमें हम आपको एक जो है उदाहरण दे देते हैं और उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में जो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है और इससे पहले जो 68,500 की जो भर्ती हुई थी उसके बारे में सब लोग जान रहे होंगे। तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और उसे समझने का प्रयास करेंगे कि काउंसलिंग से नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या गारंटेड होता है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक की जो बहाली हो रही थी, उसमें भी ये देखने में आया कि जो काउंसलिंग हो रही थी, जबकि वहां पर जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है। और बहुत सारे लोगों को वहां भी भ्रम था कि जो है ऑनलाइन काउंसलिंग अगर हम करा लेते हैं और स्कूल के विकल्प दे देते हैं तो हमारी नौकरी कंफर्म है। तो ऐसा नहीं होता है। 68,500 में भी देखने के लिए मिला और अभी जो लेटेस्ट जो यूपी गवर्नमेंट की जो शिक्षक की भर्ती हुई थी 69,000 की, उसमें भी आप जो है देखने के लिए पाए थे कि जो है पहली काउंसलिंग जो हुई थी पहले चरण की, जबकि उसका जो है रिजल्ट जो है जितनी सीटें थी उसकी अपेक्षा जो है अधिक ही आया था, लेकिन फिर भी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया जो है अपनाई गई और उसको ऑनलाइन किया गया। तो वहां पर देखने के लिए ये आया कि आपसे जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के समय जो है डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स मांगी जाती है वो तो लेते ही हैं और उसके अलावा जो है आपसे जो है कॉलेज के विकल्प मांगे जाते हैं। तो यहीं पर जो है मिस्टेक कर जाते हैं हम लोग कि जो कॉलेज के जो विकल्प होते हैं उसमें आप लोग जो है अपने मनमाने हिसाब से जो है चयन कर लेते हैं और आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि जो है वहां पे रिक्तियों की संख्या क्या है या आपकी जो है कैटेगरी में जो है रिक्तियों की संख्या क्या है, इसके साथ ही जो है मेरिट है वो कितना जा रहा है। इन सब चीजों पे जो है लोग फोकस नहीं करते हैं और ये गलती जो है करते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसी गलतियां जो है देखने के लिए आई थी जो कि अभ्यर्थियों द्वारा की गई थी, अभ्यर्थियों के स्तर से। देखिए, आपको एक चीज समझ लेनी होगी कि शिक्षा विभाग जो काउंसलिंग करवाता है वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं नौकरी की, आप काउंसलिंग में आएंगे तो। ठीक है, यहां पर आपका अपना विश्लेषण बहुत जरूरी है, आपको विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अगर आपने विश्लेषण नहीं किया है तो फिर उसकी कोई गलती नहीं है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ क्या, जब ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो है डाटा मांगा गया, यानी कि आपसे जो है डाटा मांगा जाता है, जो परीक्षार्थी जो है एलिजिबल होते हैं नौकरी करने के लिए या काउंसलिंग के लिए, उनसे जो है डाटा मांगा जाता है और उनसे विकल्प मांगे जाते हैं। तो वहां पर जब विकल्प मांगा गया तो वहां पर भी अभ्यर्थियों ने एक गलती की, उन्होंने किसी प्रकार का डाटा एनालाइज जो है नहीं किया, यानी कि अपनी भर्ती से संबंधित जो रिक्तियां थी, कैटेगरी थी और मेरिट अंक था, उसको लेकर के किसी प्रकार का कोई विश्लेषण उन्होंने जो है तैयार नहीं किया। और ऐसे ही जो है उन्होंने क्या किया, नॉर्मली जो है जाकर के एक सिंपल प्रोसेस के तहत जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट था वो ऑनलाइन जाकर के सबमिट कर दिया और ये मानकर बैठ गए कि अब हमारा तो ऑनलाइन काउंसलिंग हो गई है और हमको जो है नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसके ठीक विपरीत। वहां पर जो है जो लो मेरिट वाले लोग थे उनको जो है नौकरी मिल गई
ये सबसे बड़ा जो है फॉल्ट ऑनलाइन काउंसलिंग का देखने के लिए मिला। और ये फॉल्ट जो है सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं होता है, ये ऑफलाइन काउंसलिंग में भी फॉल्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सारा कुछ जो है डाटा विश्लेषण के ऊपर जो है आधारित होता है, जो कि अभ्यर्थी को खुद से करना होता है, स्वयं से करना होता है। कोई शिक्षा विभाग या कोई नौकरी भर्ती आयोग जो है आपको इस प्रकार का डाटा विश्लेषण करके नहीं देता है, वो आपको सारी डिटेल्स जो है मुहैया करा देता है, बाकी जो कुछ एनालाइज करना है वो आपको स्वयं से करना होता है। तो वहां पर भी अभ्यर्थियों ने जो है गलती की, और उन्होंने क्या किया कि जो है नॉर्मली जो है ऑनलाइन प्रोसेस जो है कंप्लीट कर दिया, और ये मान के बैठ गया कि हमको जो है नौकरी कंफर्म हो जाएगी। और इसके विपरीत जो है देखने के लिए ये रिजल्ट आया कि जो लो मेरिट वाले थे उनको नौकरी मिल गई, और उसके बाद जो हाई मेरिट वाले थे वो लोग जो है नौकरी से वंचित रह गए। आखिर इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण यही था कि जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी थे उन्होंने जो है अपना डाटा एनालाइज किया हुआ था कि हमको जो है कहां पर काउंसलिंग करानी है, हमारी जो है मेरिट कितनी बन रही है, कहां पर कितनी सीटें हैं, ठीक है। इन सब चीजों को जो है लो मेरिट वालों ने जो है एनालाइज किया था, और जिसके तहत उनकी सीट जो है कंफर्म हो गई। और इसके विपरीत जो हाई मेरिट वाले थे वो जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। ओवर कॉन्फिडेंस में आने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि हमारी तो हाई मेरिट है, हम तो कहीं भी फॉर्म भरेंगे या ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे तो जो है हमको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें यही देखने के लिए मिला कि हाई मेरिट वाले लोग जो है काउंसलिंग के दौरान जो है काउंसलिंग कराने के पश्चात भी जो है सीट पर जो है सेट नहीं हो पाई, उनको सीट जो है नौकरी नहीं मिल पाई, और लो मेरिट वाले जो है नौकरी पा गए। तो यहां पर हुआ क्या कि जो हाई मेरिट वाले थे वो लोग जो है हाई कोर्ट में चले गए कि हमारी जो हाई मेरिट है हमको जो है नौकरी नहीं मिल पाई है। तो कोर्ट ने ये कहा कि इन लोग की जो है नौकरी सुनिश्चित की जाए। ऐसा आदेश कोर्ट ने दे दिया, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो है कोर्ट के माध्यम से जो है नौकरी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि इसमें हाई मेरिट या लो मेरिट वाले की जो है कोई कमी नहीं है। यानी कि हाई मेरिट और लो मेरिट से इससे कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई आयोग जो है ये कंफर्मेशन नहीं करता है। तो यहाँ पर भी बिहार शिक्षक भर्ती 2019 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है जो काउंसलिंग प्रक्रिया है इसमें बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं अभ्यर्थियों के कि क्या जो काउंसलिंग होगा उसमें हमारी नौकरी जो है पक्की हो जाएगी। तो यहाँ पर भी जो है सेम प्रोसेस है, काउंसलिंग में आपकी नौकरी कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं होता है। ये आपको बिल्कुल जो है ध्यान रखना है कि आप काउंसलिंग कराने के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं है, चाहे आपकी हाई मेरिट हो और चाहे लो मेरिट हो। हम बार बार बता चुके हैं कि काउंसलिंग कराने से पहले आपको रिक्तियों की संख्या देखनी होगी, अपना मेरिट अंक देखना होगा, और इसके साथ ही अपनी कैटेगरी में सीट देखनी होगी। इसके साथ ही आपको जो है देखना होगा अपने ऊपर के जो अभ्यर्थी हैं उनके एड्रेसेस क्या हैं, ठीक है। और ये भी देखना होगा कि समान अंक होने पे उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या डिफरेंस पड़ रहा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस पड़ रहा है, अल्फाबेटिकल नेम में क्या डिफरेंस पड़ रहा है। ये सारा डाटा एनालाइज आपको करना ही होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती 2019 में भी चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग हो चाहे ऑफलाइन काउंसलिंग हो, वहां पर भी जो है बाजी लो मेरिट वाले मार सकते हैं अगर उन्होंने अपना डाटा एनालाइज किया है। तो हाई मेरिट वाले ये जो है ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमको जो है नौकरी मिल जाएगी क्योंकि मेरा हाई मेरिट है। लेकिन ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि काउंसलिंग प्रोसेस में हाई मेरिट और लो मेरिट मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप किस कैंप में जाकर के बैठ रहे हैं, कहां पर आप काउंसलिंग करा रहे हैं, आपके मेरिट के अनुसार, आपकी सीटों के अनुसार वहां का डाटा जो है क्या कह रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर हम फिर आपको स्पष्ट कर देते हैं कि काउंसलिंग किसी भी प्रकार की नौकरी की गारंटी आपको नहीं देता है। आप बिल्कुल यह ना माने कि काउंसलिंग से आपको नौकरी मिल ही जाएगी। यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती जो है जब भी काउंसलिंग कराएगा और आप उस काउंसलिंग में जाएंगे तो आपकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वहां पर जो है डाटा एनालाइज जो है बहुत मायने रखता है और इसके लिए लगभग मैंने जो है बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। आप जो है उस वीडियो को देखिए, समझिए। बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए हैं कि जो है कुछ लोगों ने जो है अपना डाटा एनालाइज किया है और एनालाइज करके जो है पूछा है मुझसे कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने जो है ये डाटा एनालाइज किया है, मेरा इतने क्रमांक पे है, मेरे से ऊपर इतने अभ्यर्थी हैं, मेरा इतना मेरिट बन रहा है, मैं इस सब्जेक्ट का हूं। तो उनको जो है बहुत जो है धन्यवाद कि उन्होंने मेरा वीडियो देखा और इस बात को समझा। तो ऐसे उनकी नौकरी जो है कंफर्म हो सकती है। तो आपको भी यही करना है, आपको अपना डाटा एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर डाटा एनालाइज नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि काउंसलिंग चाहे ऑनलाइन हो और चाहे ऑफलाइन हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी, चाहे आपका मेरिट जो है कितना भी हाई क्यों ना हो, ठीक है। तो ये बहुत आप ध्यान रखिएगा। तो आज का जो वीडियो का मकसद था वो यही था, आपको बताना कि काउंसलिंग कराने से नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है। काउंसलिंग कराने से नौकरी नहीं मिलती है, ना ही शिक्षा विभाग, ना ही कोई चयन बोर्ड काउंसलिंग से जो है आपको नौकरी की गारंटी दे सकता है, ठीक है। डिपेंड यही करता है कि आप अपना सारा डाटा एनालाइज कर लें और उसके अनुसार जो है कैंप में बैठें। और यहाँ पर जो है कैंप का आयोजन जो बिहार शिक्षक भर्ती में वो आपका होने वाला, आप सभी जान रहे हैं कि जो है कोशिश हो रही है कि ब्लॉक स्तर पे कैंप का जो है आयोजन किया जाए। और अभी जो है मंथन चल रहा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। खैर उससे कोई मतलब नहीं है।
तो आपको जो है ध्यान रखना है कि डाटा एनालाइज करना बहुत जरूरी है। रिक्तियों की संख्या आप जान लीजिए, ठीक है। सीटों का विवरण आपके पास होना चाहिए, आपका अपना मेरिट का विवरण होना चाहिए, इसके साथ ही दूसरे अभ्यर्थियों का विवरण भी आपको देखना पड़ेगा ताकि आपकी नौकरी की सीट जो है सुरक्षित हो सके। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।